तो सबसे पहले बात झारखंड चुनावों को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र की। बीजेपी ने राज्य में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा का वादा किया है। महिला सशक्तिकरण से लेकर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से निपटने की बात बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में की है। रांची में राज्य के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। जनसांख्यिकीय परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे झारखंड को उबारने के लिए भाजपा का संकल्प उसके घोषणा पत्र में भी साफ दिखाई दिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने जनजातीय महिलाओं से विवाह करने के बाद उनकी जमीन छीन ली है। उन्होंने वायदा किया कि इस संबंध में कानून बनाने के बाद जनजातियों की भूमि उन्हें लौटा दी जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन जनजातियों को इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में प्रत्येक महिला को गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और रक्षाबंधन के अवसर पर 2 सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रत्येक बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को 2 वर्ष तक प्रतिमाह 2000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी नौकरियों के लिए खाली पड़े 2,87,000 पद समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में पंचप्रण की बात को फिर से दोहराई गई और साथ ही साथ रोटी बेटी और माटी के संरक्षण का भी वादा किया गया। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो आपको बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में बताते हैं और ये कितना चुनावों में झारखंड के लोगों को यह आश्वस्त करेगा, ये देखने की बात है। दरअसल भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो रांची में आज अमित शाह ने जारी किया और ये पंचप्रण पर उन्होंने जोर दिया है। पंचप्रण की घोषणा बीजेपी ने पहले ही की थी 4 अक्टूबर को और उस पर एक बार फिर से जोर देते हुए दिखे हैं। गोगो दीदी योजना लेकर आए हैं और कहा है कि अगर सरकार बनती है तो हर महिला के खाते में प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हर महीने हर महिला को 2100 रुपए की वित्तीय सहायता। महिला सशक्तिकरण का यह एक कदम होगा। सभी घरों में 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और साल में इस पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त किए जाएंगे। यह भी कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक कदम है और साथ ही साथ रसोई को सस्ता करने का एक उपाय है। 5 लाख स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। 5 लाख स्वरोजगार 5 वर्ष में देंगे। यह कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और 2,87,000 से ज्यादा जो खाली सरकारी पद हैं उनको भरा जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में ही ये जो सरकारी पद हैं उनको भरे जाने की बात कही गई है। कहा गया है कि पहले सबसे इसी पर काम करेंगे। हर स्नातक और पीजी को 2 साल के लिए 2000 रुपए का युवा साथी भत्ता, यानी कि अगर वो फॉर्म भरना चाहता है अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ अगर ट्यूशन लेना चाहता है तो हर युवा को जो कि ग्रेजुएट है या कि पीजी कर चुका है उसको 2000 रुपए का युवा साथी भत्ता दिया जाएगा हर महीने।
और ये 2 साल तक दिया जाएगा। घरों के निर्माण के लिए बालू मुफ्त किया जाएगा। जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको चलाया जाएगा, बालू मुफ्त देंगे, यानी कि सभी घरों को जो है, सभी को एक छत मुहैया कराने का वादा भी बीजेपी ने किया है अपने संकल्प पत्र में। सरकारी पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय, इसको ये भी समझिएगा कि जो भी ये कह रहे हैं कि जो इसके पहले जो परीक्षाओं में धांधली होती थी और जो इसके कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ा जाएगा, एक जो नकल विहीन परीक्षा कराएंगे और जो सरकारी पद पर नियुक्तियां हैं उसमें पारदर्शिता लेकर आएंगे। इसके साथ ही साथ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है और इसको बड़े जोर शोर से बीजेपी उठाती रही है। उसका कहना है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकेंगे और घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस लौटाने के लिए कानून लेकर आएंगे। यह भी बेहद महत्वपूर्ण है और कहा गया है यह बैक डेट से लागू किया जाएगा, यानी कि जिनकी जमीनें अगर अवैध घुसपैठियों ने, बांग्लादेशियों ने कब्जा ली है किसी भी तरह से, तो उसको कानून लाकर उसको वापस दिलाया जाएगा। महिलाओं के लिए 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति की स्टाम्प ड्यूटी 1 रुपए की जाएगी, यानी रजिस्ट्री के दौरान जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है और अगर जो अचल संपत्ति है वो महिला के नाम पर है तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी 1 रुपए कर दी जाएगी। तो इस तरह की तमाम घोषणाएं जो है की है। इसी तरह से फूलो झानो पढ़ो बिटिया, ये योजना है, गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। केजी से पीजी तक की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक उनके लिए शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। तो शिक्षा पर भी खासा जोर बीजेपी के संकल्प पत्र में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो युवा साथी योजना है उसमें भी यह कहा गया है कि जो पढ़ाई के लिए इससे संदर्भित जो लोग हैं वो भी उसमें उनको मदद के लिए किया गया है। मातृत्व सुरक्षा योजना, गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए की सहायता देने की बात कही गई है। इस तरह के दरअसल 25 संकल्प बीजेपी ने लिए हैं। पंचप्रण के अलावा जो 25 संकल्प है वो बीजेपी ने लिए हैं। मातृत्व सुरक्षा योजना जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। 21,000 रुपए जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर के बीजेपी सामने आई है जनता के बीच में, और उसको उम्मीद है कि उसकी ये जो संकल्प पत्र है वो बीजेपी का ने जिस तरह से उसको बनाया है, जनता उस पर जरूर ध्यान देगी। और उनका कहना है कि इसके साथ ही साथ सुशासन लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन लेकर के आएंगे और जितनी भी इसके पहले का जो विकास की योजनाएं जो रुकी हुई थी उसको चालू करेंगे। तो ये देखने की बात है कि जनता इस पर कितना ध्यान देती है और कैसे इसको देखती है।